बताते कि एक समय अमरकोट के अंदर राजा अनार सिंह राज किया करते थे, जिनकी रानी का नाम विजयवंती था, जिनके घर में एक बेटा था, जिस बेटे का नाम अजीत सिंह था। साथियों, एक बार धारा नगर के राम सिंह के साथ में युद्ध हुआ राजा अनार सिंह का। राजा अनार सिंह ने क्योंकि धारा नगर पर कब्जा करना चाहे इसलिए चढ़ाई कर दी, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। उस युद्ध के अंदर राजा अनार सिंह मारे जाते हैं और जब राजा अनार सिंह की मृत्यु हो गई तो रानी विजयवंती ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो राजा आकर के इस बेटे को भी, यानी कि तेरे बेटे को भी मार ना दे, इसलिए बेटे अजीत सिंह को लेकर के राज को छोड़ करके और वहां से चली जाती है। साथियों, दूर जाकर के कहीं एक नगरी में जाकर के एक सेठ के पास में वहां पर रहना सहना शुरू कर दिया, गुजारा करने लगे, नौकरी करने लगते हैं। और जब वहां पर नौकरी करने लगे तो धीरे धीरे उस सेठ को इनके सारे हालात पता चल गए। हुआ ये, कुछ समय बाद में रानी विजयवंती भी भगवान को प्यारी हो जाती है, वो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब तो वो लड़का अजीत सिंह सेठ के पास में वहीं पर नौकरी करने लगता है। लेकिन एक रोज की बात, एक रोज वो अजीत सिंह किसी कारणवश लेट पहुंचा काम पर, और जब लेट पहुंचा तो लाला जी ने, सेठ जी ने उसको धमकाया और जब धमकाया, रौब दिखाया। क्षत्रिय का बेटा था, सहन नहीं कर पाया, क्रोध आ गया और लाला के ऊपर तलवार निकाल ली। लेकिन जैसे ही तलवार निकाल करके चला तो लाला कहने लगते हाथ जोड़ करके, अरे अजीत सिंह, तू हमको तलवार दिखाता है, हम तलवार से लड़ाई नहीं लड़ते, हमारा काम तो व्यापार करने का है और तू तलवार दिखाने का काम कर रहा है, तू क्षत्रिय है। तो बैसलपुर के राजा प्रताप सिंह की लड़की राजबाला के साथ में तेरी बचपन की सगाई हुई पड़ी है, उसको क्यों नहीं ब्याह लाता अगर तू इतना क्षत्रिय है। अब तो ये बात सुनते के साथ अजीत सिंह के एकदम से अरमान ढल जाते हैं। ये बात दिल पर गड़ गई कि ठीक है, मेरी मांग अधूरी पड़ी है तो मैं उसको जरूर पूरी करके लाऊंगा, ब्याह करके लेकर के आऊंगा। जवान हो गया था अजीत सिंह साहब, ये उस समय की बात है। अब अजीत सिंह सोचने लगता है, उसने एक परवाना भिजवाया बैसलपुर के राजा प्रताप सिंह के पास में कि मेरी बचपन की सगाई हुई है आपकी बेटी राजबाला के साथ में, मेरा विवाह करवा दीजिए, अब मैं शादी योग्य हो गया हूं। अब तो राजा प्रताप सिंह ये सोचते हैं कि सगाई तो कर रखी है, लेकिन जिस समय सगाई की थी उस समय तो इनके पास में राजपाट था। अब तो ये बेहद गरीब है, इसके पास में कुछ भी नहीं है और कंगले के साथ में बेटी को कैसे ब्याह दूं। तो एक शर्त लगा दी कि हाँ, सगाई तो हमने कर रखी है, लेकिन एक शर्त है, अगर 20,000 रुपए ला करके तुम बारोटी पर यहां पर दो दिखाओ तो हम राजबाला की शादी तुम्हारे साथ में कर सकते हैं। अब अजीत सिंह ये सोचने लगा, बुढ़िया को यह सूचना दे दी गई कि अजीत सिंह 20,000 रुपए लेकर के आवे तो शादी हो सकती है, वरना शादी नहीं है। बुढ़िया ने राजबाला के पास में भी जाकर के उसके मन की बात ली कि तेरी सगाई हुई है अजीत सिंह के साथ में, क्या शादी करना चाहती हो। तो राजबाला ने भी कह दिया कि हाँ ठीक है, शादी तो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे भी करके अगर 20,000 की शर्त मेरे पिता ने रखी है तो 20,000 रुपए ला करके और मुझे ब्याह करके ले जा, फिर अपने आप हम कर लेंगे, कर्जा जो भी होगा उसको पटा लेंगे। अजीत सिंह वहां से चल करके उनके पिता राजा अनार सिंह का एक दोस्त था सेठ, जो जैसलमेर में रहता था, उसके पास में पहुंचा और उससे जाकर के 20,000 रुपए की अर्ज की कि मुझे 20,000 रुपए चाहिए। तो वहां पर दोनों के बीच में सवाल और जवाब हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं सुनेंगे इस रागनी के द्वारा। आइए, पर मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूं, तुम कौन हो। गरीबी में इंसान की रूह बिगड़ जाती है सेठ जी, आपने मुझे बचपन में देखा था, मैं आपके मित्र का बेटा हूं, मेरा नाम अजीत सिंह है। तुम राजा अनार सिंह के बेटे हो? जी हाँ। अरे अजीत सिंह, तुम? हाँ जी। काफी बड़े हो गए, अब तो तुम मुझसे भी बड़े हो गए हो। हाँ। काफी लंबे दिखाई दे रहे हो। हाँ। लेकिन तुम आए हो और ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हो, क्यों? मेरा समय खराब हो गया और वक्त ने मुझे इस कगार पे लाकर खड़ा कर दिया कि आज मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। मुझसे? हाँ।
मुझसे क्या जरूरी काम पड़ गया है? जानना चाहते हो? हाँ। तो फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले तुमसे पूछना चाहता हूँ कुछ। हाँ पूछिए। सुनिए। दिल की बात खोल के कहते तू क्यों इतना घबराया? जानना चाहते हो सेठ जी? हाँ। तो सुनिए मेरी बात एक। बताइए। अरे तेरे यार का बेटा सेठ आज काम जरूरी आया। मैं तेरे यार का बेटा सेठ आज काम जरूरी आया। हो दिल की बात खोल के कहते रे क्यों इतना घबराया? तेरे यार का बेटा सेठ आज काम जरूरी आया। तेरे यार का बेटा सेठ आज काम जरूरी आया। तेरे पिता का यार मने, तेरे पिता का यार मने यो सारा जहान कैसे? इस जीवन के, अरे इस जीवन के साथ जुड़े हुए शर्म और शान के से। इस जीवन के साथ जुड़े हुए शर्म और मान के से। हम कर्मों के अनुसार जगत में लाभ और हान कैसे? जो बिगड़ी में मदद करे उसको भगवान कहते। जो बिजली में मदद करे उसको भगवान कहते। अजीत सिंह तन दुख का कारण, अजीत सिंह तन दुख का कारण अब तक नहीं बताया। थारा भूलू ना एहसान आज जो कर जो मन का चाहाया। मैं तेरे यार का बेटा सेठ आज काम जरूरी आया। हाँ, ऐसी कौन सी बात बता, ऐसी कौन सी बात बता जो तेरे सामने अड़गी? मेरा लगा कसूता तीर सेठ चेहरे की लाली झड़ेगी। मेरा लगा कसूता तीर सेठ चेहरे की लाली झड़ेगी। हाँ, रोता है कुछ कहता ना, अरे रोता है कुछ कहता ना, जचे देखते अकल बिगड़गी। आज 20,000 रुपए की मुझे सख्त जरूरत पड़ेगी। आज 20,000 रुपए की मुझे सख्त जरूरत पड़ेगी। हो सुन के इतनी बात सेठ की, सुन के इतनी बात सेठ की, सुन होगी थी काया। आपत्ति में देखा जासे अपना और पराया। तेरे यार का बेटा सेठ आज काम जरूरी आया। ब्याज लगा के दे दूंगा तेरी
लाला रकम सपेरी में, ब्याज लगा के दे दूंगा तेरी लाला रकम सवेरी। तू इतनी ठाटी रकम करे क्या, इतनी ठाटी रकम करे क्या, अकल बिगड़गी तेरी। जानना चाहोगे? हाँ जानना चाहोगे? बिल्कुल। अरे 20,000 रुपए के ऊपर मांग छुट्टी जा मेरी, 20,000 रुपए के ऊपर मांग छुट्टियां मेरी। हाँ एक शर्त मेरी दू रकम तुझे, एक शर्त मेरी दू रकम तुझे, लाला ने फरमाया। है शर्त मुझे मंजूर, मेरे पे धूप करो या छाया। तेरे यार का बेटा सेठ आज काम जरूरी आया। समय नहीं एक सारे राजबल दिन कदर रहेगी, समय नहीं एक सारे राजबल दिन कदर रहेगी। तू जब तक दे न रकम तेरी, तू जब तक दे न रकम तेरी, वो बढ़ के बहन रहेगी। लंदन सिंह सतपथ पे चल तेरी जुड़ी हुई लाइन रहेगी, लंदन सिंह सतपथ पे चल तेरी जुड़ी हुई लाइन रहेगी। हाँ भवसागर से पार तरया है, भवसागर से पार तरया है, जिसमें सत का साया। मैं बहन समझ के रखूंगा जब तक ना कर्ज चुकाया। तेरे यार का बेटा सेठ आज काम जरूरी आया। वो दिल की बात खोल के कह तेरा क्यों इतना घबराया। तेरे यार का बेटा सेठ आज काम जरूरी आया। तेरे यार का